हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक और बड़े बयान की। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर उन्होंने कहा कि भारत को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, भारत को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति ना बने। यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हिंदू आज अगर एक नहीं हुए तो खतरा बढ़ जाएगा। इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर घटना को लेकर भी अपनी बात रखी, प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं, लेकिन हिंदुओं की एकजुटता दिखाई दी है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं। हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो। और चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर ब्यूरो। गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, एक बार फिर चेताया है सभी हिंदुओं को और तमाम भारतवासियों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छत्तीसगढ़ दौरा है वो दुर्ग में आयोजित जो सभा है उसमें वो 5 दिनों तक मौजूद रहेंगे और आज उन्होंने जब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे उनका एक बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से बांग्लादेश की घटना हुई है उस घटना को लेके एक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक अपील की है कि आज यदि एक नहीं हुए तो आने वाले समय में दिक्कत होगी, कभी एक नहीं हो पाएंगे, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो घटना बांग्लादेश में हुई है उस तरीके की घटना भारत और छत्तीसगढ़ के चौक चौराहों में होने में देर नहीं लगेगी। मतलब उन्होंने इंगित किया है कि तमाम हिंदू अब एक हों और इस तरीके की घटना जो हो रही है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, उन्होंने ऐसा कहा है। वहीं कांकेर में जो घटना हुई थी उसकी उन्होंने निंदा की और कहा है कि एक ऐसा मौका था जब हिंदू एक साथ हुए हैं, इसलिए उन्होंने सभी हिंदुओं को साधुवाद दिया है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की घटना हुई थी उस पर उन्होंने खास तौर पर नाराजगी करते हुए तमाम लोगों को एक होकर इसका विरोध करने की बात भी कही है। जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। और इधर दूसरी